हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री अ वे ऑफ सक्सेस। और आप सभी को हम बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। क्लास 12th की पूरी नोट्स कंप्लीट दे रहे हैं और ऐसी नोट्स आपको कहीं पर पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली है। और इससे आप नोट्स भी बना सकते हैं अच्छे से। और आप क्लास 12th की कोई भी बोर्ड एग्जाम, चाहे एमपी, यूपी, बिहार, झारखंड, दिल्ली, कोई भी एनसीईआरटी से है। ये एनसीईआरटी हिंदी मीडियम में पूरा बता रहा हूँ आपके हिंदी मीडियम वालों के लिए स्पेशली ये क्लास है आपके लिए, जो भी हिंदी मीडियम से है। इंग्लिश मीडियम में आप ट्रांसलेट कर सकते, क्योंकि हमारा एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी से मैं आपको बताता हूँ। चैनल, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, लाइक करिएगा, मोटिवेशन मिलती है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो कि सुविधा नहीं है पढ़ने के लिए, वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, अपने परीक्षा की तैयारी नहीं कर पा रहे, तो उनके पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्यारे बच्चों शेयर कीजिए और उन तक पहुंचाइए जो पढ़ना चाहते हैं, जो नोट्स बनाना चाहते हैं, जो पैसों को नहीं दे सकते हैं। उनके पास ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो ये है कि संकरण, क्रॉस हमारा क्या होता है। हम लोग का आज का मेन मुद्दा यही रहेगा। उसमें हम आपको पूरे के पूरे हर एक पॉइंट को कवर करने वाले हैं। और इसका फर्स्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, नहीं तो आइकॉन का बटन ऊपर जो आइकॉन दिख रहा है यहाँ पे आई पे क्लिक कीजिए, जाइए यहाँ पे वीडियो को वॉच कीजिए, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाइए। सभी प्लेलिस्ट में भरे गए हैं। 1 से 4 अध्याय तक मैंने आपको पूरा पढ़ा के कवर कर दिया। ये मेरा 5वां अध्याय है। क्लास 12th बायोलॉजी का एनसीईआरटी का 5वां अध्याय है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए तो आज हम लोग शुरू करते हैं। क्रॉस, संकरण क्या होता है। तो संकरण कोई पूछे क्या होता है, एग्जाम में याद बता दीजिएगा। संकरण किन्हीं दो जीवों के मध्य वह क्रिया है जिसमें युग्मकों का संलयन होता है। जो युग्मज होते हैं उनका संलयन ही संकरण कहलाता है। अब ये युग्मज हमारे दो हो सकते हैं, या तो हमारा कोई जीव हो सकता है, जंतु हो सकता है, या फिर कोई हमारा पेड़ पौधे हो सकते हैं। जीव जंतु होगा तो मादा के रूप में उसका अंडाणु भाग करेगा और नर के रूप में उसका शुक्राणु लेगा। तो ये दोनों जो संलयन होती है संकरण, आप लोग हाइब्रिडाइजेशन का नाम सुने होंगे, या फिर आप कह सकते हैं इसे हाइब्रिडाइजेशन भी, क्रॉस भी कहते हैं, या फिर आप एक वो सुने होंगे निषेचन। तो वही है निषेचन, संकरण सब एक ही। ये हमारे जो संकरण नाम आता है ये आपके पुष्पों पौधों में आता है। तो संकरण क्या है, संकरण किन्हीं दो जीवों के मध्य की वह विधि है जिसमें युग्मजों का संलयन होता है, जिसे मेरे प्यारे बच्चों संकरण कहा जाता है। संकरण देखें तो संकरण निम्नलिखित आपके 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक संकर संकरण, दूसरा होता है द्विसंकर संकरण, तीसरा होता है व्युत्क्रम संकरण, चौथा होता है विपरीत संकरण, पांचवा होता है परीक्षार्थ संकरण। तो हम इन तीनों 5 को समझेंगे। एक संकर संकरण क्या है, द्विसंकर संकरण क्या है, व्युत्क्रम संकर संकरण क्या है, विपरीत संकरण क्या है, ठीक है, परीक्षार्थ संकरण क्या है। तो सर्वप्रथम मेरे प्यारे बच्चों हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि एक संकर संकरण क्या होता है। एक संकर संकरण को समझने की कोशिश करेंगे। तो एक संकर संकरण यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी इसे बोला जाता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो एक संकर संकरण क्या होता है, ऐसा संकरण जिसमें केवल एक लक्षण लिया जाए, किसी भी पौधे का एक ही लक्षण ले। या तो मान लो अगर देखेंगे तो हमारे जो आए थे, बताए थे कि 7 लक्षण पाए। मेंडल ने पौधे के बहुत सारे लक्षण देते हैं। बहुत सारे पौधे बौने होते हैं, तो बहुत सारे पौधे लंबे होते हैं, बहुत सारे एकदम छोटे होते हैं, मध्यम कैटेगरी की। तो उन्हीं में से जब हम किसी पौधे के एक ही लक्षण को लिया जाए तो उसे एकल संकर संकरण कहते हैं। तो लिख सकते हैं ऐसा संकरण जिसमें केवल एक लक्षण लिया जाए, उसे एक संकर संकरण कहते हैं। उसे एक संकर संकरण कहते हैं, ठीक है ना, उसे एक संकर संकरण कहते हैं। तो एक संकर संकरण मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, ऐसा संकरण जिसमें केवल एक लक्षण लिया जाता है उसे एक संकर संकरण कहते हैं। अब आता है हमारा द्विसंकर संकरण। अब हमारा क्या आता है, द्विसंकर संकरण।
अब आता हमारा द्विसंकर संकरण। द्विसंकर संकरण क्या होता है? ऐसे संकरण जिसमें एक साथ दो लक्षण लिए जाए। जब एक लक्षण लिए जाएंगे तो एक संकर संकरण, और जब हमारे एक साथ दो लक्षण लिया जाए तो द्विसंकर संकरण करते। तो लिख सकते हैं ऐसा संकरण, ऐसा संकरण जब एक साथ दो लक्षण लिया जाए, दो लक्षण लिया जाए तो उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। तब उसे द्विसंकर संकरण कहेंगे। जब एक साथ मेरे प्यारे बच्चों दो लक्षणों को लेंगे तो द्विसंकर संकरण हो जाएगा। अब आता है हमारा आता है व्युत्क्रम संकर संकरण। हमारा क्या आता है? व्युत्क्रम संकर संकरण। तो ले लीजिए व्युत्क्रम संकरण, व्युत्क्रम संकरण। ये व्युत्क्रम संकरण क्या होता है? ऐसा संकरण जिसमें जनकों की अदला बदली की जाए, अर्थात हम कह सकते हैं किसी एक संकरण के लिए कोई प्रत्यजनक दूसरे संकरण की मातृजनक की भूमिका में हो। तो इसमें लिख सकते हैं ऐसा संकरण, ऐसा संकरण जिसमें जनकों की अदला बदली की जाए उसे व्युत्क्रम संकर संकरण कहते हैं, या फिर संकरण व्युत्क्रम संकरण कहते हैं। इसको हम आगे समझाएंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे कि हम क्या ले सकते हैं, अगर उदाहरण के लिए देखें तो किसी एक संकरण के लिए कोई प्रत्यजनक दूसरे संकरण में मातृजनक की भूमिका में हो, ठीक ना। जब भूमिका में रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? व्युत्क्रम संकर संकरण कहा जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब हमारा आएगा विपरीत संकरण। क्या होता है? तो विपरीत संकरण को समझाएंगे। देखिए संतति की जो संतति होती है, मान लो F1 कोई भी हमारी, इसको हम विपरीत संकरण में हम प्रथम पीढ़ी लेते हैं। जब संतति के संकरणों को उनके जनकों के साथ संकरण किया जाता है तो विपरीत संकर संकरण कहलाता है। बात समझिएगा। देखिए जैसे कि जनक से एक बच्चा पैदा हुआ, अब उस बच्चे की क्रिया उस मम्मी से, मतलब कि देखिए मान लो दो जनक हैं हमारे पास। कितने जनक हैं? मान लो ये हैं, ये मेरे दो जनक हैं, समझिएगा। ये मेरे दो क्या है? जनक है। अब इनसे एक नया ये हमारा बच्चा तैयार हुआ। अब ये क्या किए? ये दो जनक हैं, ये माता मेल या फीमेल हैं, और ये हमारा कोई मान लो कोई भी है। अब इनसे ये बच्चा हुआ। अब ये बच्चा है, इनसे संकरण करके कोई नई संतति बनाएगा। बात समझिएगा। इनसे कोई नई संतति तैयार करेगा तो उसे हम विपरीत संकर संकरण कहेंगे। इसका मतलब ये है कि इसमें दो जनक, एक ये हमारा यहाँ पे बच्चा बेबी तैयार किए, अब ये बेबी इनसे खुद क्रिया करके कोई नई संतति बनाएगा तो उसे हम विपरीत संकर संकरण कहते हैं। तो ले लेते हैं संतति के संकरों का उनके जनकों से संकरण विपरीत संकरण कहलाता है। विपरीत संकरण कहलाता है। तो जो उनके संतति जो संकर मिलेंगे वो जनकों के साथ जब संकरण की क्रिया करेंगे तो उसे हम विपरीत संकर संकरण कहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग उदाहरण में ले मेरे प्यारे बच्चों, तो दो उदाहरण में हमारा क्या हो जाएगा? मटर के लाल एवं श्वेत पुष्प वाले पौधे के बीच ले लें। चलिए अच्छा उदाहरण में हम लेते हैं मटर के लाल एवं श्वेत पुष्प के बीच संकरण निम्न है।
चलिए हम लोग निम्न वाला लेते हैं। देखिए यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे हमारा कोई लाल पुष्प है। क्या है? लाल पुष्प। लाल पुष्प कैपिटल आर ले लेंगे क्योंकि हमेशा आर लिया जाता है। श्वेत पुष्प, श्वेत पुष्प ले लेते हैं, श्वेत पुष्प। देखिए अगर ये हम प्रभावी लिए, ये हमारा क्या प्रभावी और ये क्या है अप्रभावी। मान लीजिए अगर ये कैपिटल आर दिखाए तो इसको स्मॉल आर ही दिखाएंगे। अब मान लीजिए रिप्रोडक्शन की क्रिया किया तो यहाँ से मान लीजिए ये हमारा क्या बनाया आर और स्मॉल आर एक कोई भी हमारी F1 प्रथम पीढ़ी बनाई। प्रथम पीढ़ी के लिए हम F1 दिखाते हैं। F1 क्या है? प्रथम पीढ़ी के लिए हम F1 से दिखाते हैं। अब क्या किया, अब ये हमारा जो मान लो संतत तैयार हुआ इन दोनों जनक के साथ क्रिया करके, मान लो ये कोई F1 पीढ़ी कोई हमारा नई संतत तैयार की। अब ये नई संतत या फिर इससे अपने जनक से ही संकरण की क्रिया करके जो हमारे बनाएंगे उसे हम विपरीत संकर संकरण कहते हैं। बात समझिएगा। तो ये F1 पीढ़ी अब किससे क्रिया करेगा? या तो इससे करा दीजिए या तो इससे करा दीजिए। तब हमारा जो नया प्रोडक्ट तैयार करेगा वही हमारा क्या रहेगा? विपरीत संकर संकरण। तो चलिए हम लोग इसका करवा ले, मान लो इससे ही करवा दिए तो कैपिटल आर स्मॉल आर और यहाँ पे हम इसको ले लें कैपिटल आर। ये हमारा जनक है, ये क्या है? जनक है। और ये हमारी मान लो संतति है क्योंकि संतति तो बनी है संतत। अब पहले तो इसमें अर्धसूत्री भाजन होता है। एक बात ध्यान दीजिएगा, हमेशा अलग अलग होंगे। पृथक्करण जिसको कहते हैं पृथक्करण होना, ये पहले अलग अलग होंगे, पृथक्करण होंगे। यानी कि ये हमारा दो भागों में टूटेंगे, ये कैपिटल आर और स्मॉल आर, और ये भी हमारे दो भागों में टूटेंगे, कैपिटल आर टूटेंगे। अब क्या होगा? अब ये इससे क्रिया करेगा, ये इससे क्रिया करेगा तो कैपिटल आर बनाया। फिर ये इससे क्रिया कराया तो क्या बनाया? कैपिटल आर बनाया। फिर ये हमारा किससे क्रिया गया? इससे क्रिया किया मान लो तो स्मॉल आर कैपिटल आर बनाया, और ये इससे क्रिया किया तो ये हमारा स्मॉल आर कैपिटल आर को बनाया। तो यही जो होता है यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी हमारी प्रोसेस हो रही है इसको ही कहते हैं विपरीत संकरण का नाम दिया गया है। यहाँ से यहाँ तक जो भी क्रिया होती है इसी को हम लोग मेरे प्यारे बच्चों विपरीत संकरण का नाम दिए हैं। अब आता है परीक्षार्थ संकरण, जो चलिए देख लेते हैं हम लोग। परीक्षार्थ संकरण क्या होता है? हेडिंग डाल लीजिए हमारा परीक्षार्थ पचवा यानी कि ABCDE परीक्षार्थ संकरण। परीक्षार्थ संकरण क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? इसको देखने की कोशिश कीजिएगा। परीक्षार्थ संकरण क्या होता है? यहाँ पे है इसमें विशिष्ट विपरीत संकरण भी कहते हैं। यानी कि इसे हम कहते हैं इसे विशिष्ट विपरीत संकरण भी कहा जाता है। इसे विपरीत संकरण भी कहा जाता है। याद रखिएगा। किसी जीव का उसके अप्रभावी जनक से संकरण परीक्षार्थ संकरण कहलाता है। परीक्षार्थ संकरण कहलाता है। तो जब हमारा क्या होगा, उसके हम जब किसी जीव का उसके अप्रभावी जनक से संकरण कराएंगे तो उसे हम परीक्षार्थ संकरण कहलाता है। तो उसे हम हमेशा परीक्षार्थ संकरण का नाम देंगे। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ये हमारा 5 संकरण थे। इसको ज़्यादा इतना वो नहीं है आपके लिए। यहाँ पे 3 ही इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारा एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण और विपरीत संकर संकरण। ये 3 संकरण याद रखिएगा। चाहे आप व्युत्क्रम संकरण या फिर परीक्षार्थ संकरण को याद करो या फिर न करो। अब चलिए नेक्स्ट हम चीज़ जानते हैं इंपॉर्टेंट। अब हमारा मेरे प्यारे बच्चों आता है संकर क्या होता है। संकर क्या होता है तो लिख दीजिएगा, वह विषम युग्मजी संतति जो 2 जननिक रूप से भिन्न जनकों के मध्य संकरण से उत्पन्न होता है
तो उसे संकर कहते हैं। तो उसे संकर कहते हैं। तो संकर किसे कहा जाता है? वह विषम युग्मजीय संतति जो दो जननिक रूप से भिन्न जनकों के मध्य संकरण से उत्पन्न होता है, तो उसे हम संकर कहा जाता है। अब लिख लीजिए F1 पीढ़ी। ये आपको इम्पॉर्टेंट है। अगर ये आपको नहीं समझ में आएगा तो आज आगे आपको भी समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि जो आपको यहाँ पे हम समझा रहे हैं ये आगे अभी प्रयोग किया जाएगा। F1 पीढ़ी क्या होता है? वह संतति जो जननिक रूप से भिन्न दो जनकों के मध्य संकरण कराने से प्राप्त होता है। ये जनकों से भिन्न होते हैं, हमेशा जननिक रूप से क्या रहेंगे? भिन्न रहेंगे। तो लिख सकते हैं वह संतति जो जननिक रूप से भिन्न दो जनकों के मध्य संकरण कराने पर प्राप्त होते हैं उसे हम प्रथम पीढ़ी का नाम देते हैं। अब आता है द्वितीय। अब मेरे प्यारे दोस्तों आता है हमारा द्वितीय पीढ़ी। द्वितीय पीढ़ी क्या होती है? तो वह संतति जो प्रथम पीढ़ी के सजीवों के मध्य स्वसंकरण से उत्पन्न होता है। तो लिख सकते हैं प्रथम पीढ़ी, यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं प्रथम पीढ़ी। तो प्रथम पीढ़ी क्या होती है? वह संतति जो F1 संतति के जीवों के मध्य स्वसंकरण से उत्पन्न होता है उसे, सॉरी यहाँ पे F2 है, मिस्टेक हो गया, द्वितीय पीढ़ी है, उसे F2 द्वितीय पीढ़ी कहते हैं। इनका नाम क्या है? इनको हम द्वितीय पीढ़ी कहा जाता है, याद रखिएगा F2 पीढ़ी को, जिसको हम जानते हैं। अब आता है मेरे प्यारे दोस्तों प्रभावी और अप्रभावी लक्षण। तो इन डालते पहले हम जानते हैं कि प्रभावी लक्षण ये प्रभावी लक्षण क्या होता है, फिर हम जानेंगे कि अप्रभावी लक्षण क्या होता है। प्रभावी लक्षण क्या होता है? तो जब हमारा किसी भी युग्म विकल्पी जोड़े का, यानी कि हम लिख सकते हैं किसी युग्म विकल्पी जोड़े का वह युग्म विकल्पी जो समयुग्मजीय से वह विकर्ण युग्मजीय दोनों स्थितियों में स्वयं को व्यक्त करने में सक्षम हो, उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। या फिर हम इसमें कह सकते हैं किसी युग्म विकल्पी जोड़े का वह युग्म विकल्पी जो सम युग्मजीय व विषम युग्मजीय दोनों स्थितियों में स्वयं को व्यक्त करने में सक्षम हो, उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। तो उसे याद रखना, उसे हम लोग हमेशा और हमेशा प्रभावी लक्षण कहेंगे। अब हम जानते हैं अप्रभावी लक्षण। अप्रभावी लक्षण क्या होता है? तो किसी युग्म जोड़े का वह युग्म विकल्पी जो विषम युग्मजीय स्थिति में दूसरे विपरीत कारक की उपस्थिति में स्वयं को व्यक्त करने में असमर्थ होता है, उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो लिख सकते हैं किसी युग्म विकल्पी जोड़े का वह युग्म विकल्पी
विकल्पी जो विषम युग्मजी जो विषम युग्मजी स्थिति में दूसरे विपरीत कारक की उपस्थिति में स्वयं को व्यक्त करने में असमर्थ हो उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तब उसे हम क्या कहेंगे? उसे हमेशा अप्रभावी लक्षण का नाम दिया गया। आपसे मैंने छोटे छोटे आपको हम इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो प्रयोग किए जाते हैं उसको बता देंगे, तब हम लोग आगे की ओर चलेंगे, ठीक ना। एक इसमें आता है स्वजनन। ये स्वजनन क्या होता है? सेल्फ क्रॉस या फिर सेल्फलिंग भी बोला जाता है। जब एक ही जीव के नर व मादा युग्मकों के बीच प्रजनन क्रिया होती तो उसे स्वजनन कहते। तो लिख सकते हैं, जब एक ही जीव के नर व मादा के बीच प्रजनन की क्रिया होती है तो उसे स्वजनन कहते हैं। तब उसको मेरे प्यारे दोस्तों क्या बोला जाता है? स्वजनन कहा जाता है। तो स्वजनन क्या होता है? जब एक ही जीव के नर व मादा के बीच प्रजनन की क्रिया होती है तो उसे स्वजनन कहते हैं। तो ये हमारा क्लास 12th के बायोलॉजी का चैप्टर 5वें का, यानी कि हम कह सकते हैं वंशागत एवं जो सिद्धांतिक आधार है उस पर हम पढ़ा रहे हैं आपको। ये हमारा सेकेंड वीडियो लेक्चर है और सभी आपको क्लास 12th बायोलॉजी का NCERT का मिल जाएगा इन हिंदी में। तो चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और अब हम आगे जानेंगे मेंडलवाद। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।